दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार जात पात तोड़क मंडल ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बाबा साहब को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार बाबा साहब ने जात पात तोड़क मंडल के संचालकों को जवाब दिया व अपने उसूलों की पर चलते हुए जात पात तोड़क मंडल के उद्देश्यों को जनता के सामने रख दिया। तो प्रस्तुत है जात पात तोड़क मंडल के आमंत्रण के बाद बाबा साहब का जवाब। जात पात तोड़क मंडल, मुझे यह आमंत्रण ये समझने के लिए दिया गया था कि जात पात तोड़क मंडल हिंदू समाज सुधारकों का एक संगठन है जिसका एकमात्र उद्देश्य हिंदुओं के बीच से जाति व्यवस्था को खत्म करना है। एक नियामक के रूप में मैं किसी भी आंदोलन में भाग लेना पसंद नहीं करूंगा जो कि उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा चलाया जाता है। सामाजिक सुधार के प्रति उनका दृष्टिकोण मुझसे इतना भिन्न है कि मेरे लिए उनके साथ काम करना कठिन हो गया है। वास्तव में हमारे मतभेदों के कारण मुझे उनकी संगत काफी अप्रिय लगती है। इसलिए जब मंडल ने पहली बार मुझसे संपर्क किया तो मैंने अध्यक्षता करने का उनका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। हालांकि मंडल ने मेरी अस्वीकृति स्वीकार नहीं की और अपने एक सदस्य को मुझ पर निमंत्रण स्वीकार करने के लिए दबाव डालने के लिए बंबई भेजा। अंत में मैं अध्यक्षता करने के लिए सहमत हो गया। वार्षिक सम्मेलन मंडल के मुख्यालय लाहौर में आयोजित किया जाना था। सम्मेलन की बैठक ईस्ट में होनी थी, लेकिन बाद में इसे मई 1936 के मध्य तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मंडल की स्वागत समिति ने अब सम्मेलन रद्द कर दिया है। रद्दीकरण की सूचना मेरे अध्यक्षीय भाषण के छपने के काफी देर बाद आई। इस संबोधन की प्रतियां अब मेरे पास पड़ी हुई है। चूंकि मुझे अध्यक्ष की कुर्सी से भाषण देने का अवसर नहीं मिला, इसलिए जनता को जाति व्यवस्था द्वारा उत्पन्न समस्याओं पर मेरे विचार जानने का अवसर नहीं मिला। जनता को उनके बारे में बताने के लिए और मेरे पास पड़ी मुद्रित प्रतियों का निपटान करने के लिए मैंने भाषण की मुद्रित प्रतियां बाजार में उतारने का निर्णय लिया है। संलग्न पृष्ठों में उस भाषण का पाठ है। जनता ये जानने को उत्सुक होगी कि सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति किस कारण से रद्द की गई। शुरुआत में संबोधन की छपाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मेरी इच्छा थी कि पता बंबई में छपा हो। मंडल की इच्छा थी कि अर्थव्यवस्था के आधार पर इसकी छपाई लाहौर में हो। मैं सहमत नहीं हुआ और इसे बंबई में छपवाने पर जोर दिया। मेरे प्रस्ताव से सहमत होने के बजाय मुझे मंडल के कई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र मिला जिसमें से मैं निम्नलिखित उद्धरण दे रहा हूं। अध्यक्ष के रूप में मेरे चयन के विरुद्ध, क्योंकि मुझे स्वयं सर गोकल चंद से निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ था। संतराम को आपका 24वां तत्काल पत्र हमें दिखाया गया है। इसे पढ़कर हमें थोड़ी निराशा हुई। शायद आपको यहाँ पैदा हुए हालात के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। पंजाब के लगभग सभी हिंदू आपको इस प्रांत में आमंत्रित किए जाने के विरुद्ध है। जात पात तोड़क मंडल को सबसे कटु आलोचना का सामना करना पड़ा है और हर तरफ से तीखी फटकार मिली है। सभी हिंदू नेता, जिनमें भाई परमानंद MLA, पूर्व अध्यक्ष हिंदू महासभा महात्मा हंसराज, डॉक्टर गोकल चंद नारंग, स्थानीय स्वशासन मंत्री राजा नरेंद्र नाथ MLC आदि ने मंडल के इस कदम से खुद को अलग कर लिया है। इन सबके बावजूद जात पात तोड़क मंडल के संचालक प्रमुख व्यक्ति साजंट संतराम हर मुश्किल स्थिति से उबरने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आपके अध्यक्ष पद के विचार का प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं छोड़ेंगे। मंडल की बदनामी हुई है। ऐसी परिस्थिति में आपका कर्तव्य बनता है कि आप मंडल का सहयोग करें। एक ओर उन्हें हिंदुओं द्वारा इतनी परेशानी और कठिनाई में डाला जा रहा है और दूसरी ओर यदि आप भी उनकी कठिनाइयों को बढ़ाते हैं तो यह उनके लिए दुर्भाग्य का सबसे दुखद संयोग होगा। हमें उम्मीद है कि आप इस मामले पर सोचेंगे और वही करेंगे जो हम सभी के लिए अच्छा होगा। इस पत्र ने मुझे बहुत हैरान कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मंडल पता छापने के मामले में चंद रुपयों की खातिर मुझे क्यों नाराज करे। दूसरे, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सर गोकल चंद नारंग जैसे लोगों ने सचमुच विरोध स्वरूप इस्तीफा दे दिया था। तो इस प्रकार बाबा साहब ने जात पात तोड़क मंडल की उस कुत्सित चाल को समझा, वो उसका जवाब दिया। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि सभी वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, वर भाई बहनों में जरूर शेयर करें ताकि और लोगों तक बाबा साहब का ये अछूता ज्ञान सभी तक पहुंच सके। सुन 85 चैनल को सब्सक्राइब करें वर अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि दूसरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।